हाय एक्वेरियस, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नया मंथ है मई का, ये मंथ कैसा जाएगा एंड इस मंथ में क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं। सबसे पहले हम कार्ड शुरू कर लेते हैं। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। अगर आप कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो इस मंथ में वो चीज़ आपको मिलेगी। वी हैव नाइट ऑफ सोर्स। दो नाइट की एनर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ जो है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो वो आपको मिलेगा। एंड सेकेंड चीज़, ये मंथ आपके लिए बहुत जल्दी बीतेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये मंथ बहुत जल्दी बीत रहा है। और यही सेम मैसेज एक और रीडिंग में चैनल हुआ था, और मुझे याद नहीं वो किस रीडिंग में हुआ था, बट यही सेम मैसेज था। खैर, ये मंथ बहुत आपको ऐसा लगेगा बहुत जल्दी जल्दी दिन बीत रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत समय से फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो या फिर कुछ चीज़ों में स्ट्रगल है, कुछ चीज़ों को आप ठीक करना चाहते हो लेकिन आप उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो, राइट। हो सकता है ये कोई फैमिली इशू है, हो सकता है ये फाइनेंशियस है आपके, जिसको आप ठीक करना चाह रहे हो लेकिन आप ठीक नहीं कर पा रहे हो। जब भी आपको ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ये अब ठीक होने वाली, तब वो चीज़ें और बिगड़ जाती है। तो वो चीज़ है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल रहा है कि आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो। तो मई मंथ में आप सॉल्यूशंस देखोगे, आपकी तरफ एक्चुअल में एक हेल्प है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है एक्सपीरियंस के सारे रास्ते बंद हो गए हैं और अब मैं चाहूँ भी तभी भी कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसा नहीं है। आपके तरफ कुछ ना कुछ एक रास्ता आपके पास है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो जिसके ऊपर अभी तक आपकी नज़र नहीं गई है। जो चीज़ अगर आप उसके ऊपर ध्यान दोगे तो डेफ़िनेटली आपको समझ आएगा कि हाँ, मेरे पास एक ये रास्ता भी बचा हुआ है। तो डेफ़िनेटली उस चीज़ की तरफ देखिए और रास्ता आपको मिल जाएगा। और कहीं न कहीं आपको नाइट ऑफ कप से ये भी बताया जा रहा है कि मे बी आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे कहीं आई थिंक कोई अदर कंट्री से और लाइक जहाँ आप अभी रहते हो ना, वहाँ से बहुत दूर कहीं पर आप जाके कोई काम करने का सोच रहे थे मे बी। तो इस मंथ में आप ये चीज़ देखोगे कि कोई कहीं से कोई ऑफ़र आपके लिए आ रहा है और वो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा देख कर के कि इतने समय बाद कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं होने से अच्छा कुछ हो। है ना। इस मंथ में आपको ये भी आइडिया आएगा कि आपको कोई अपनी शॉप खोलनी चाहिए, और आई थिंक कोई शूज़ की शॉप और समथिंग लाइक कुछ तो एक ऐसा आइडिया आएगा आपको। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। Okay, we have 7 of Pentacles. देन वी हैव 10 of Pentacles। ये मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर के आ रहा है। ठीक है, इस मंथ में आप हैप्पी रहोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हो। ठीक है, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आप मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। जो भी चीज़ चल रही है आपके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा। ठीक है, इस मंथ में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत हो सकती है, कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड प्लान्स बन सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए आप कोई ब्लेसिंग रिसीव करोगे और इस चीज़ के बाद काफ़ी कुछ बदलेगा। ठीक है, उस ब्लेसिंग के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे। हो सके तो इस मंथ में थोड़ा सा डोनेशंस कीजिए और जो आपके पास है उसको शेयर करिए। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है 7 of Pentacles से कि अगर आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो, कोई चीज़ में एफ़र्ट कर रहे हो लेकिन आपको उसका 1% भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, और जितना मिल रहा है वो उतना काफ़ी नहीं है। तो बेहतर है कि आप या तो फिर आप उस चीज़ को चेंज करिए, यानी कि आप जो करते हो उसको चेंज करिए। एक एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो जैसे मान लीजिए आप एक शेफ़ हो, तो या तो फिर आप उसको चेंज करिए, अपना करियर चेंज करिए। या तो फिर अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो बेहतर है कि अगर आप एक शेफ़ हो तो आप रेस्टोरेंट चेंज करो। ठीक, कहीं और काम करो। तो एक ये एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, जो भी आप काम करते हो उससे रिलेट करिएगा। ठीक है, तो या तो फिर आप काम चेंज करो या तो फिर आप जगह चेंज करो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि एक जगह पर ज़्यादा दिन तक आप मेहनत करते रहोगे, हार्डवर्क करते रहोगे। हार्डवर्क भी उसमें करो जिसमें ज़रूरत है। कभी कभी हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है ना। तो थोड़ा सा वो ज़रूरी है आपको समझना कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं 5 of Pentacles आपको इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि आप जब भी इस चीज़ को देखते हो, मतलब कि आपको फ्यूचर नहीं दिखाई देता। यानी कि आपको ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, आगे सब कुछ ठीक नहीं चलेगा तो क्या होगा। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं हो सकता, और कुछ सही नहीं हो रहा है तो और आप उम्मीद भी क्या करो। तो मई के मंथ में वो जो सारी चीज़ें आप अभी फेस कर रहे हो, वो जो सारी चीज़ें आपके दिमाग में भी चलती है ना, वो सारी चीज़ों को क्लोजर मिलेगा और आप देखोगे कि ये सब आपको कुछ नहीं तो सही, अब आपको एक उम्मीद तो दिखाई दे रही है कि सब कुछ ठीक हो सकता है। इस मंथ में आपको फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखाई देंगे। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स।
आई थिंक आप में से कुछ लोगों का करियर कुछ टीचिंग से रिलेटेड है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने तरफ से जो सिखा रहा हूँ, जो सिखा रही हूँ वो बेस्ट है, बट मुझे उस हिसाब से ना एप्रिशिएशन मिल रहा है, और ना ना अच्छा कुछ मुझे मिल रहा है, और ना ही मैंने जितना सोचा था, जितना मैं सोच के इस काम को कर रहा था कि ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ना ही वो कुछ हो रहा है। इस वजह से शायद आप डिसअपॉइंट हो गए हो, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। देखिए, आपको जो मैसेज दिया जा रहा है ना वो यही है कि हम हर किसी की नज़र में अच्छे नहीं बन सकते, ठीक है। तो अगर कोई आपको गलत कह रहा है, या फिर अगर कोई आपको जैसे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ लोगों को बेमतलब में ही हमसे दुश्मनी हो जाती है, तो वो अपनी चिढ़ उतारते हैं हमारे ऊपर। तो अगर ऐसा कुछ है और आपने किसी को जवाब दिया है किसी का, तो इसमें गिल्टी होने की कोई ज़रूरत नहीं, और आपको ये तो समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि गलती आपकी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम हर किसी के साथ अच्छा नहीं बन के रह सकते, क्योंकि कुछ लोग एक्चुअल में डिज़र्व नहीं करते कि हम उनके साथ अच्छे से रहें। क्योंकि होता है ना, ये चीज़ होती है कि अगर तुम मेरे साथ अच्छा करो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँ। अब आप ऐसे इंसान के साथ क्या अच्छा करोगे जो आपको कुएं में ढकेलने पे लगा है ना। तो समझिए इस चीज़ को कि कोई भी चीज़ पे गिल्टी नहीं हुई, अगर आपकी गलती नहीं है तो आप क्यों गिल्टी हो रहे हो। अब क्या हो रहा है, कार्ड स्लिप हो रहे हैं, 1 मिनट। इससे पहले भी कार्ड्स गिरते गिरते बचे थे। ओके, वी हैव एक्सपीरियंसिंग इस मंथ में, जैसे मैंने आपको बताया, अनएक्सपेक्टेड बहुत कुछ है आपके लिए, ठीक है। बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी इस मंथ में, तो बेहतर है आप थोड़ा सा खुद को काम रखिए कि कोई भी सिचुएशन में आप खुद को ढाल सको। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, और चीज़ों से रेजिस्ट करो। ये चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। गो विद द फ्लो रहना है। चीज़ें आसानी है, बस समझने की देर है। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि अभी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, और सेम मई के मंथ में भी ऐसा होगा कि कुछ चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। क्योंकि देखिए, ये बात समझने वाली है कि अगर आप बैठे रहोगे और बोलोगे मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, तो कोई आपको ऐसे ना क्या कहते हैं उसको, कि कोई ऐसा फरिश्ता नहीं आ रहा है आपके पास या आपको रोशनी दिखाने, राइट। जब तक आप खुद नहीं उठोगे, या फिर जब तक आप खुद कोशिश नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो कोशिश करिए, और बोलने में और कोशिश करने में अंतर होता है, ठीक है। आप बोल रहे हो मुझे ये चीज़ करनी है, लेकिन बात यही है कि सिर्फ आप बोल रहे हो, उसके लिए ना आप जानकारी ले रहे हो, ना उसके लिए आप कोई स्टेप ले रहे हो। एक होता है जब इंसान को कुछ करना होता है तो वो कहीं भी पहाड़ खोद देता है, कुछ भी कर देता है, जब उसको कोई चीज़ करनी होती है तो। और यहीं पर नहीं करना होता तो बस वो बोलता है, तो वो मत करिए। अगर आपको सच में करना है, सच में अगर आपको अपने लाइफ से ये फाइनेंसेस का जो ये चल रहा है पैटर्न, जहाँ पे कुछ सही नहीं होता जल्दी और हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ता है, अगर आप इसको तोड़ना चाहते हो तो आपको उसके लिए खुद स्टेप लेना पड़ेगा। और कोई, देखिए, रिस्क तो हर चीज़ में होता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि रिस्की काम अभी नहीं करना, तो अब नहीं तो कब करोगे आप। रिस्क हर चीज़ में होता है, और रिस्क लोगे तभी कुछ बड़ा करोगे, है ना। बिना रिस्क के वही छोटे मोटे जो काम होते हैं वही हम कर सकते हैं, है ना। आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो उसके लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को जितने जल्दी समझोगे उतना अच्छा रहेगा। सिचुएशन से भागिए मत, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला। जैसे अगर आप इस कार्ड को देखोगे ना, तो 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखोगे तो इसमें यही है कि ये लड़की ठंड में है, ठीक है, और इसके पास बस एक माचिस की तिल्ली है, जिससे ये अपने आप को क्या कहते हैं उसको, कि गर्माहट दे रही है, राइट। लेकिन ये नहीं समझना चाह रही कि जब तक ये उठ के यहाँ से जाएगी नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये उठ के जाएगी तो शायद अभी जितने कष्ट में है, थोड़ा इसका जो दुख तकलीफ है वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये इस चीज़ को समझना नहीं चाह रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि यहीं ही रहना है, यही ही किस्मत है। यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। और आई थिंक लोगों की ये गलती होती है कि वो कोई चीज़ को किस्मत मान के बैठ जाते हैं, और उस चीज़ को वो छोड़ना नहीं चाहते, और उनकी एक आदत हो जाती है कि अब ये है तो यही ही करना है। ये चीज़ सबसे बुरी होती है, जिसकी वजह से मौके भी आते हैं ना, तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और कोई भी अगर उनको मिलता है मौका कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो, तो वो नहीं करते, राइट। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द बर्डन। ओके, यहाँ पे आपको ये भी, जैसे मैंने आपको बताया, शेयरिंग, तो इस मंथ में शेयरिंग करिए, ठीक है। और ये मत देखिए कि आपके पास से कोई चीज़ जा रही है। जैसे कभी कभी होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि अब मेरे पास खुद को नहीं है, मैं क्या दूसरों को दूँ। तो सिंपल सी बात यही होती है कि क्या बोल रही थी मैं, देखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ है तो दूसरे इंसान को वो चीज़ शेयर करना बहुत अच्छा होता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास कुछ है और आप दूसरे को दे दोगे तो आपके पास कम पड़ जाएगा। जैसे कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास खुद खाने को नहीं है तो मैं दूसरों को क्या दूँ। आपको नहीं पता, आप दूसरे इंसान को दोगे ना,
जैसे कहते हैं ना कि आप थोड़ा सा ही दो लेकिन दूसरों को दो, तो अगर आपके पास है तो इनफ है, तो आप दूसरों को दो। तो जब आप दूसरों को दोगे तो ऊपर वाला खुद ब खुद आपको देगा, क्योंकि ऊपर वाला देता भी उन लोगों को है। वो कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं इस चीज़ को कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ और कितना भी कर लूँ, भगवान मुझे कुछ देता नहीं। तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि जब वो ऊपर वाला जब उनको कुछ देता है तो वो कितना दूसरे लोगों को देते हैं, है ना। क्योंकि ऊपर वाला देता भी उनको है जो दूसरों को देने में विश्वास रखते हैं, जो शेयरिंग में विश्वास रखते हैं, जो दूसरों की भी मदद करने में विश्वास रखते हैं। ऊपर वाला कभी उन लोगों को नहीं देता है जो लोग अपने तरफ रख लेते हैं, है ना, जिनके पास इनफ होने के बाद भी रोते रहते हैं और उनको कुछ ना कुछ और चाहिए है ना। ये एक समझने वाली बात है, ठीक है। तो इस बात को समझिए कि किसी दूसरे इंसान की मदद करने से या फिर किसी दूसरे इंसान को कुछ शेयर करने से हमारे पास कुछ कम नहीं होता। ये थिंकिंग बहुत गलत है, अगर है कुछ लोगों की ऐसी थिंकिंग तो, राइट, ऐसा नहीं होता। द बर्डन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस मंथ पे थोड़ा बर्डन रहेगा आपको, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज़ के प्रति कहीं ना कहीं स्ट्रेस इस चीज़ का भी है आपको कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और आपको ये समझ नहीं आता कि आप कहते हैं एक समय बाद इंसान थक जाता है चीज़ों से। आप थक चुके हो और आप चाहते हो कि अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना नहीं चाहते टू बी ऑनेस्ट, लेकिन आप सोचते हो कि नहीं भी उठाएंगे तो ये लोग जाएंगे कहाँ जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, राइट। तो आप कुछ करके भी कुछ नहीं कर पाते और इसी सिचुएशन में आप रुक चुके हो। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बात मैं आपको बताती हूँ एक्वेरियस, ध्यान से सुनिएगा कि हम कभी भी नहीं जानते कि ऊपर वाला हमारा टेस्ट किस तरीके से लेता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर वाला हमें कुछ ऐसी परिस्थिति में डाल देता है जहाँ पे हमारा विश्वास उठने लगता है भगवान पर से, और वही उनका टेस्ट होता है कि हम उनके ऊपर कितना विश्वास करते हैं। क्योंकि जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है तो हम जाके भगवान को मक्खन लगाते हैं कि थैंक यू मेरे लिए ये करने के लिए, वो करने के लिए। लेकिन जैसे ही बुरा समय आता है हम उनको कोसने लगते हैं कि आपने हमें ये कर दिया, आपने हमें वो कर दिया। कुछ लोग करते हैं ऐसा, इस वजह से मैं बोल रही हूँ, राइट। तो कभी कभी ऊपर वाला हमारी परीक्षा लेता है कि कितना विश्वास करता है मेरा भक्त, मैं भी देखता हूँ, है ना। तो समझिए मेरी बात को, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो एक एनर्जी आपकी बनी हुई है और ये जो भी थिंकिंग आपकी है, अब वो शेयरिंग के ऊपर हो कि मुझे किसी दूसरे इंसान को नहीं देना, मुझे मेरी किस्मत का मिल रहा है और जो भी है वॉट एवर, उसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत कुछ आपको एंजल्स इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए तो अच्छा है, नहीं समझे तो फिर जो जैसा चल रहा है मई के मंथ में जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही सब कुछ रहने वाला है, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।